Hello viewers, let's crack UPSC CSC YouTube channel per. I welcome all of you. I hope you're doing good, my friends. Since past couple of days, there has been one thing which has been constantly in news, and that is basically related to the amendment which the central government is planning to bring with respect to the National Food Security Act. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट लाया गया था, जिस एक्ट के अंदर एवरी इंडियंस वर गिवन अ वेरी स्पेशल राइट विच इज नोन एज राइट टू फूड. नाउ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है बिकॉज फूड इज समथिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर समवन सर्वाइवल. And despite all the rights which we had in India, constitutional, fundamental, statutory right, one most basic form of right was missing, which was right to food. और इसी एक वैक्यूम को दूर किया गया अंडर दिस लैंडमार्क एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जिसके अंदर एवरी इंडियंस को एक स्टैट्यूटरी राइट टू फूड दिया गया. अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में अमेंडमेंट लाने का प्रपोजल रख रही है, और इसकी वजह से इस समय काफी ज्यादा डिबेट चल रहा है दैट वेदर दिस अमेंडमेंट इज अ स्टेप टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन और वेदर दिस अमेंडमेंट इज एंटी पुअर प्रोविजन. तो आखिरकार कि ये अमेंडमेंट से चीजें बेटर होंगी या अमेंडमेंट से गरीबों का हक जो है उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है. तो बहुत ज्यादा डिबेट चल रहा है और आज इस डिबेट को अंडरस्टैंड करना कॉम्प्रहेंसिवली ये बहुत जरूरी हो जाता है. बिकॉज आप देख सकते हैं द हिंदू के आज के न्यूज़पेपर में एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लेनर करके एक एडिटोरियल आया है जिसमें एनएफएसए की पूरे डिटेल को डिस्कस किया गया है. इसलिए ये एग्जाम के यूपीएससी या किसी और एग्जाम के मेंस पर्सपेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये कहां पे आता है? तो अगर आप जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस में जाएंगे तो वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है, एक लाइन लिखा हुआ है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. सो ये टॉपिक यूपीएससी के सिलेबस में खुद लिखा हुआ है और यहां से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते हैं मेंस में. इसीलिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर इस टॉपिक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को समझना बहुत जरूरी है. तो इसलिए आज के इस सेशन में वी विल बेसिकली ट्राई टू डीक्लटर द ट्रुथ वर्सेस हाइप, वेदर दिस गवर्नमेंट की जो अमेंडमेंट की लॉजिक है ये सही है, क्या ये सही है, बट इसके बावजूद क्या क्या इसमें चैलेंजेस आ सकते हैं, एंड वेदर दिस इज अ हाफ हार्टेड रिफॉर्म. क्या एनएफएसए में और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है? अगर है तो वो कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं, इसको भी आज समझना जरूरी हो जाएगा. बट ये सभी चीजों को समझने के पहले आप एक बात समझें कि ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है इट इज बेसिकली अ स्टेप टुवर्ड्स फूड सिक्योरिटी. देखिए, फूड सिक्योरिटी किसी भी देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी होता है. आप नेशनल सिक्योरिटी में देखेंगे तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं. साइबर सिक्योरिटी हो सकता है, हेल्थ सिक्योरिटी हो सकता है, फूड सिक्योरिटी हो सकता है, बट द मोस्ट बेसिक form of security which any country must have is food security. अब फूड सिक्योरिटी के बेसिकली फ्रेंड्स दो कंपोनेंट्स होते हैं. पहला, अगर आप कंट्री में फूड सिक्योरिटी चाहते हो तो आपको सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ फूड को इंक्रीज करना पड़ेगा. बिकॉज अगर आप चाहते हो कि हर एक देश के नागरिक के पास फूड रहे तो सबसे पहले यू हैव टू बिकम आत्मनिर्भर विद रिस्पेक्ट टू फूड प्रोडक्शन. क्या ये इंडिया में हमने अचीव किया है? यस, थैंक्स टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1967 में इंप्लीमेंट किया था. इसके पहले तो हमारे पास फूड था भी नहीं. वी यूज टू इनफैक्ट बेग फूड फ्रॉम आउटसाइड. यूएसपीएल 480 के अंदर हमें सड़ा हुआ अनाज देता था, राइट. सो दैट वाज द एक्सटेंट ऑफ वल्नरेबिलिटी विच इंडिया यूज टू हैव आफ्टर बिकमिंग इंडिपेंडेंट. बट फाइनली ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद एक बहुत सक्सेसफुल रिवॉल्यूशन आया दैट एक कंट्री जो बेगिंग बोल की तरह जाना जाता था ग्लोबली, नाउ इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चरल फूड ग्रेन्स. तो फूड सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा. बट क्या प्रोडक्शन करने से फूड सिक्योरिटी इंश्योर किया जा सकता है? नहीं. प्रोड्यूस किए गए फूड ग्रेन को सबसे गरीब से गरीब पर्सन तक पहुंचाया जा सके एट अ सब्सिडाइज्ड कॉस्ट, that is where food security becomes important. So food security is not only about production, it is also about making a system जिस system के अंदर the poorest of the poor people are also able to get those produced crop at affordable price. कि आप राइस की कल्टीवेशन को, क्योंकि आज जैसे देखो इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा राइस का प्रोड्यूसर है,
बट क्या इससे हमारी फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो सकती है? नहीं। प्रोडक्शन इज वन एस्पेक्ट, बट क्या वो गरीबों तक एक अफोर्डेबल तरीके से पहुंचाया जा रहा है, वो भी फूड सिक्योरिटी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रोडक्शन है। इसलिए द सेकेंड पिलर ऑफ फूड सिक्योरिटी इज एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। Accessibility and affordability, that the poorest of poor people can access these food grains at affordable price. इसीलिए इस सेकेंड पिलर को इंश्योर करने के लिए इंडिया में एक सिस्टम चलाया जाता है जिसका नाम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये एक सिस्टम है जिसके अंदर पब्लिक को सब्सिडाइज तरीके से अनाज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है राशन शॉप के अंदर। तो जिसके पास राशन कार्ड है वो राशन शॉप में जाओ, आपको सब्सिडाइज अनाज मिलेगा। क्यों मिलेगा? बिकॉज इसके बिना फूड सिक्योरिटी अचीव नहीं किया जा सकता है। कौन कौन से अनाज देने का कमिटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है? व्हीट, राइस, मिलेट। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए इसके ऊपर एक्स्ट्रा कुछ दे सकती है, लाइक ऑयल दे सकती है, मस्टर्ड दे सकती है, मिल्क दे सकती है, कुछ भी जो भी स्टेट गवर्नमेंट अपने पॉकेट से देना चाहती है दे कैन गिव। बट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कमिटेड दैट दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द बेसिक व्हीट एंड राइस, एंड यस मिलेट्स ऑल्सो प्रोवाइड, बट व्हीट और राइस तो मिलता ही मिलता है। कितने रुपए में मिलता है? तो व्हीट मिलता है आपको 3 रुपए में पर केजी, राइस मिलता है 2 रुपए में पर केजी, मिलेट मिलता है 1 रुपए में पर केजी। तो इस तरीके से इंडिया में फूड सिक्योरिटी के लिए एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए एक टीडीएस करके सिस्टम ऑपरेट किया जाता है। अंडर एवरी राशन कार्ड होल्डर कैन गो टू द राशन शॉप, जिसको बेसिकली फेयर प्राइस शॉप्स कहते हैं। वहां पे वो अपने राशन कार्ड को स्कैन करके बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट करके एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी का सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन ले सकते हैं। वो क्वांटिटी बेसिकली कितना है? तो वो क्वांटिटी समय टू समय इवॉल्व किया है, क्योंकि ये जो पीडीएस सिस्टम है फ्रेंड्स, इट हैज बीन ऑपरेशनल, ये कोई नया चीज नहीं, इट हैज बीन ऑपरेशनल सिंस द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947। इनफैक्ट उसके पहले से हमारा ये पीडीएस करके कॉन्सेप्ट चल रहा है, बट समय के साथ इसको और ज्यादा रिफाइन किया गया है, इसको और ज्यादा टारगेटेड किया गया है, इसको इंश्योर किया गया है कि ये उस तक पहुंचे जिसको सबसे ज्यादा उस चीज की जरूरत है। इसलिए आज ये जो पूरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसके अंदर 2 कैटेगरी के लोगों को राशन दिया जाता है। पहले क्राइटेरिया के लोग होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स, प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स पीएच कार्ड होल्डर। जो दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं विच आर द पुअरेस्ट ऑफ पुअर, इनको हम लोग कहते हैं अंत्योदय अन्ना योजना कार्ड होल्डर्स, AA कार्ड होल्डर्स। So although these two people comes under the category of poor only, मतलब ये दोनों इतने ज्यादा वेल ऑफ पीपल नहीं है, they all are the or they all are the people whose financial status is not good, but poverty relative है ना, हर लोग किसी ना किसी से तो गरीब है। तो गरीबी में भी not everyone is poor in the same extent, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो गरीबी रेखा है एक पर्सन का 150 रुपीज पर डे, that if a person is not earning 150 rupees per day, so that person will be considered as poor. But क्या हर एक लोग सेम होगा? No. A person earning 140 rupees per day, वो बहुत ही कम नीचे है as compared to that poverty line of 150 rupees per day. And if a person is only earning 50 rupees per day, तो वो तो poverty line में बहुत नीचे है. So that's why it does not matter whether you are below the poverty line. Rather it also matters कि डेप्थ कितना है, आप 150 के नीचे 145 पे हो कि 50 पे हो। सो दैट्स व्हाई पॉवर्टी इज ऑल्सो रिलेटिव। इसीलिए ऑल्दो दीज प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स और अंत्योदय अन्ना योजना कार्ड होल्डर्स, दे बोथ आर दोज पीपल हु आर फेसिंग सम काइंड ऑफ चैलेंजेस इन देयर लाइफ, दे आर नॉट फाइनेंशियली वेल ऑफ, बट आउट ऑफ दीज टू ये जो होते हैं इनको कहा जाता है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। ये पुअर में भी सबसे पुअरेस्ट हैं, इसलिए इनको जो एंटाइटलमेंट दिया जाता है, इनको जो बेनिफिट दिया जाता है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स। कैसे ज्यादा है आप समझिए। तो प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स जो हैं उनको मिलता है 5 kg पर पर्सन पर मंथ।
एक पर्सन को एक महीने में टोटल अनाज 5 kg मिलता है, सब मिला के, राइस मीट सब मिला के। तो अगर आपके परिवार में लेट्स से 4 पीपल है, तो आपका जो टोटल फैमिली में आपको सब्सिडाइज फूड आएगा वो 20 kg हो जाएगा। लेकिन अंत्योदय अन्न योजना कार्ड होल्डर्स में ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी फैमिली में वेदर यू हैव 4 पीपल और 5 पीपल और 1 पीपल और 2 पीपल, रादर यहां पे जो आपको एंटाइटलमेंट है इट इज 35 kg पर हाउस होल्ड फूड ग्रेन पर मंथ। मतलब एक महीने में आपको टोटल अनाज 35 kg मिलेगा। तो अगर आपके परिवार में 2 लोग हैं तब भी 35 kg मिलेगा, अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं तब भी 35 kg मिलेगा। लेकिन प्रायोरिटी हाउस होल्ड में ये डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं। अगर 2 लोग हैं तो 10-10 kg मिलेगा, अगर 4 लोग हैं तो 20 kg मिलेगा। सो यू कैन सी क्लियरली कि अंत्योदय अन्न योजना कार्ड होल्डर्स को एक बड़ा एंटाइटल मिलता है सो दैट उनको फूड ग्रेन के ऊपर खर्च ना करना पड़े, जिसको आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर कहते हैं। बट प्रायोरिटी हाउस होल्ड जो है उनको हो सकता है कि कुछ अपने पॉकेट से खर्च करना पड़े मार्केट से जाके अनाज खरीदने में, क्योंकि इनको जो एंटाइटलमेंट है वो फिक्स्ड है 5 kg पर। तो अगर आप ज्यादा कंज्यूम करते हो तो यू हैव टू परचेस। सो यू कैन क्लियरली सी दैट under this public distribution system, basically there are 2 category of people: priority households and अंत्योदय अन्न योजना कार्ड होल्डर्स। इन दोनों की एंटाइटलमेंट अलग अलग है, राइट। सो 35 kg पर हाउस होल्ड फूड ग्रेन्स पर मंथ, ये याद रखिएगा, बिकॉज यही चीज आज चेंज किया जा रहा है। और जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं उनको 5 kg पर पर्सन पर मंथ, राइट। तो अब आपके मन में जरूर ये सवाल आ रहा होगा कि देखो, मैंने कहा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो तो 1945 से चला आ रहा है, तो फिर ये 2013 में क्या हुआ था। देखिए 2013 में क्या हुआ कि ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसके अंदर राशन कार्ड होल्डर्स को सब्सिडाइज अनाज दिया जा रहा है, ये तो इंडिपेंडेंस के समय से ही चल रहा है, बट दैट वाज नेवर अ राइट। वो कभी लोगों को राइट नहीं था। विच मीन्स कि लेट्स से आई एम अ राशन कार्ड होल्डर और गवर्नमेंट ने मुझे सब्सिडाइज फूड ग्रेन टाइम पे नहीं दिया, क्या मैं कोर्ट जा सकता हूं? नहीं, बिकॉज दैट्स नॉट अ राइट। सो अगर कोई राइट का वायलेशन ही नहीं है तो हाउ कैन यू गो टू द कोर्ट, राइट। सो दैट्स व्हाई अंडर एनएफएसए 2013 कि ये जो पूरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सेटअप चला आ रहा था, विच वॉज नेवर क्रिएटेड अंडर अ लॉ, रादर इट वॉज सिंपली एग्जीक्यूटेड बाय द गवर्नमेंट, दैट चेंज्ड। सो ऑल्दो जो भी चीजें पहले चल रही थी वो अभी भी चल रही हैं, बट पहले ये गवर्नमेंट चला रही थी, नाउ इट इज बीइंग ऑपरेशनल under a law passed by the parliament. पहले it was not a right to the people, but after 13 people have the right to food. पहले if you are not getting that required entitlement, you cannot go to the court. But now after 2013, if any ration card holder is denied that subsidized food grain, you can anytime approach the high court of your state. सो ये गवर्नेंस का मॉडल में चेंज किया गया कि गवर्नेंस, इसी को कहते हैं राइट बेस्ड फ्रेमवर्क। और इनफैक्ट अगर मैं बात करूं यूपीए 2 के टेन्योर में बहुत सारे ऐसे चीज किए गए थे। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू वर्क अंडर एमजी नरेगा, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंदर ट्राइबल्स को फॉरेस्ट राइट दिया गया। देन यू हैव दिस राइट टू फूड अंडर 2013, राइट। तो ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट राइट बेस्ड कानून लाए गए थे विच हैज रियली लेड टू दिस एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, राइट। गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या किया, 2023 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर 5 साल के लिए, मतलब टिल 2028, राशन कार्ड होल्डर्स को जो पहले 3-2-1 रुपए देना पड़ता था, अब ये भी फ्री हो गया है। मतलब नाउ यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर व्हीट, राइस और वॉट एवर यू आर गोइंग टू गेट इन द पीडीएस। तो पहले जो 3-2-1 रुपए लग भी रहा था वो भी अब पूरी तरीके से फ्री कर दिया गया है। ये क्यों किया गया? बिकॉज कोविड के बाद जो हार्डशिप था उससे फ्री करने के लिए लोगों को यह कहा गया दैट नाउ यू डोंट हैव टू पे एनी रुपी टू गेट द राशन। ये दोनों के लिए था, प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स के लिए था और अंत्योदय अन्न योजना के लिए भी था। आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, वन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, आप इकोनॉमी के रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहते हैं, वहां पे अगर आपको अपडेटेड मेरे बुक का नोट्स चाहिए इकोनॉमी का, विच इज रिटन बाय मी पर्सनली इन द मोस्ट फ्रेंडली मैनर, यू कैन सिंपली गो टू माय टेलीग्राम चैनल बाय स्कैनिंग दिस क्यूआर कोड, और यू कैन गो टू दिस लिंक, और आप मेरे इस ब्यूरोक्रेट करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं सर्च करके। इसके अलावा फ्रेंड्स, सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट इस समय अनअकैडमी
NIS जो है वो कंडक्ट करने जा रहा है। ओनली 2 डेज और लेफ्ट, बिकॉज 12 जुलाई को ये टेस्ट होने वाला है और इसमें बहुत ज्यादा एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं। अगर आप रैंक 1 लाते हो तो आपको टैबलेट मिलेगा, और अगर आप रैंक 2 से 80 लाते हैं तो आपको Amazon गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे, और इसके अलावा यू आर गोइंग टू गेट सो मेनी बेनिफिट्स लाइक स्कॉलरशिप मिल सकता है, आपको फ्री मेंटोरशिप मिल सकता है, एंड मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन दिस सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट। याद रखिएगा ये 2 स्लॉट में होगा, 11 AM to 5 PM, और इसके लिए आप जल्दी से एनरोल कर ले। कहां पे जाना है आपको? हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाना है, वहां पे जो भी आपको चीजें दिखेंगी आप उसको एनरोल करें और इस पर्टिकुलर चैंपियनशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। ध्यान रखिएगा कि इस चैंपियनशिप टेस्ट में कोई आपको बहुत एडवांस नॉलेज नहीं चाहिए। इवन इफ यू हैव वेरी बेसिक नॉलेज, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ है, वेदर इट्स इन ईरान और वेदर इट्स अमेरिका, इतना तो आई होप एंड वी होप दैट आपको आता ही होगा। सो दिस चैंपियनशिप टेस्ट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड सम बेसिक थिंग्स। तो इसलिए आप ये मत सोचें कि इसमें कुछ मुझे पहले पढ़ लेना होगा फिर आना पड़ेगा। नहीं, आप जितना भी पढ़ें, आपको नहीं भी पढ़ें, आप फन के लिए you can just give this championship test. Surely it will be very exciting for all of you. So let's move on. So अब देखिए क्या गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट जो है अब इसी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में अमेंडमेंट लाने जा रही है, और अमेंडमेंट कहां पे ला रही है? जो बेनिफिट अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड को मिलता है। अभी देखिए मैंने क्या कहा कि एक अंत्योदय अन्न योजना कार्ड होल्डर को एक परिवार में चाहे कितने भी लोग हैं, इट डज नॉट मैटर, बट वन फैमिली इज गोइंग टू गेट 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर मंथ। अब इसी में गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है कि देखिए एक परिवार को 35 kg क्यों मिलना चाहिए? अगर परिवार में 2 लोग हैं तो भी 35 kg मिल रहा है, अगर एक फैमिली में 4 लोग हैं तो भी 35 kg मिल रहा है। सो दैट इज वाई ये जो हाउस होल्ड के बेसिस पे 35 kg मिलता है, दैट इज समथिंग विच इज नॉट करेक्ट। इसलिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है दैट नाउ जो अंत्योदय अन्न योजना कार्ड होल्डर्स हैं, दे विल बी एंटाइटल्ड टू 7 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ। मतलब एक पर्सन को 7 kg मिलेगा पर पर्सन पर मंथ। तो देख सकते हैं कि जो यहां पे 35 kg पर हाउस होल्ड था, अब इसको चेंज करके अंत्योदय अन्न योजना के लिए 7 kg पर पर्सन पर मंथ। तो जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड हैं उनको तो 5 kg का अनाज मिलता है एक महीने में एक पर्सन को। अब सेम मॉडल पे अंत्योदय अन्न योजना को भी पर पर्सन के बेसिस पे मिलेगा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ हाउस होल्ड। लेकिन ऑब्वियसली उनको 5 kg मिलता है, तो अंत्योदय अन्न योजना कार्ड होल्डर्स को यहां पे 7 kg देने की बात हो रही है। तो यही अमेंडमेंट यहां पे किया जा रहा है दैट फ्रॉम हाउस होल्ड बेस्ड एंटाइटलमेंट नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग टू चेंज इट टू पर्सन बेस्ड एंटाइटलमेंट। अब गवर्नमेंट का लॉजिक क्या है? गवर्नमेंट का लॉजिक है कि एक तो फूड सब्सिडी बिल कम करना है। आप देख सकते हैं 2,12,000 करोड़ आप फूड सब्सिडी पे खर्च कर रहे हो, इसको कम करना है। और इसको कम करने के लिए जो पूरा डिलीवरी है फूड सब्सिडी का, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, बिकॉज इट डज नॉट मेक सेंस। मान लो एक परिवार में अगर 2 लोग हैं तो वो 35 kg अनाज का क्या करेगा, राइट? इट डज नॉट मेक सेंस, राइट? सो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है कि देखिए 35 kg एक परिवार को मैक्सिमम मिल सकता है, लेकिन अगर उस परिवार में कम लोग हैं, 2 लोग हैं, तो एक पर्सन को 7 kg मिलेगा। तो अब जहां पे लेट्स से अगर 2 फैमिली मेंबर्स हैं तो पहले इनको 35 kg फूड ग्रेन्स मिल रहा था, नाउ अंडर दिस न्यू अमेंडमेंट दे विल बी गेटिंग 7 kg food grain per person per month. तो if your family has 2 members तो you will be getting 14 kg of food grain per month. तो इससे क्या होगा कि एक जस्टिस इंश्योर होगा, बिकॉज इट इज अनफेयर कि जहां पे एक 6 लोग का परिवार है उसको आप 35 kg दे रहे हो और 2 लोग का परिवार है उसको भी 35 kg दे रहे हो। सो इट डज नॉट मेक सेंस। तो ये जो इंट्रा कैटेगरी की उसी कैटेगरी में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी आ गया है, बिकॉज स्मॉल फैमिली आर गेटिंग मच मोर फूड ग्रेन एंड लार्ज फैमिलीज आर गेटिंग वेरी लेस फूड ग्रेन पर पर्सन। सो इस चीज को, इस इनइक्वालिटी को ठीक करना है, रैशनलाइज करना है फूड ग्रेन एलोकेशन और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज 2 पर्सन एक फैमिली में 35 kg अनाज का करेगा क्या? ये तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लॉजिक से बिल्कुल ही बाहर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इन बेसिस के ऊपर एक बड़ा रिफॉर्म यहां पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर लाने का बात कर रही है। और जैसे ही ये रिफॉर्म के बारे में पब्लिक डोमेन में न्यूज आया, जो सदर्न स्टेट्स हैं तमिलनाडु और केरल, वो इस NFSA के अगेंस्ट बिल्कुल ही
क्रिटिसाइज करने स्टार्ट हो गए। ये क्यों होने लगे? बिकॉज देखिए साउथ का पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, और अगर आप साउथ में एक एवरेज फैमिली साइज देखेंगे तो वो एक नॉर्थ के एवरेज फैमिली साइज से काफी कम है। और इसी की वजह से अब क्या हो गया है कि इनका कहना है कि सबसे ज्यादा लॉस इस अमेंडमेंट से अगर किसी फैमिलीज को होगा तो वो सदर्न फैमिलीज को होगा। बिकॉज जनरली लेट्स से ऑन एन एवरेज एक सदर्न फैमिली की फैमिली साइज 3 लोगों की है, और एक नॉर्थ में एवरेज फैमिली साइज लेट्स से 5 लोगों की है। सो ऑब्वियसली द नॉर्दर्न पीपल आर गोइंग टू गेट मच मोर बेनिफिट, और इसकी वजह से एक नया नॉर्थ वर्सेस साउथ का डिबेट जो है वो यहां पे स्टार्ट हो चुका है, जहां पे फूड ग्रेन एलोकेशन के मामले में तमिलनाडु और केरल जो है वो खुल के अब इस अमेंडमेंट के अगेंस्ट हो चुका है। द हिंदू न्यूज़पेपर में यह लिखा गया था कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर्टिकुलर चीज में इंटरवीन करना चाहिए, और इस समय लगभग अगर उनको अपने फूड सब्सिडी को रैशनलाइज करना है तो पर पर्सन पे ना जाकर वो ये कर सकती है कि 35 kg पर फैमिली जो मिल रहा था उसको या तो एक मिडिल पाथ के अंदर 30 kg पर फैमिली ले आए। सो ये सदर्न स्टेट्स के लिए भी अच्छी बात हो जाएगी और नॉर्दर्न स्टेट्स के लिए भी अच्छी बात हो जाएगी, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छी बात हो जाएगी। अब देखते हैं क्या करना है। बट देखिए ये कोई एक रिफॉर्म बहुत बड़ा रिफॉर्म नहीं है, ये जो पूरा सिस्टम चला आ रहा है, जैसे रिजर्वेशन एक सिस्टम है, वो सिस्टम चला आ रहा है, कोई रिफॉर्म की बात नहीं करता है। ये सिस्टम 1950 से चला आ रहा है, 2013 में आपने इसको राइट बना दिया, बट स्टिल इसमें बहुत चेंजेस चाहिए। सबसे पहला चेंज, क्या आज इंडिया में 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज मिलना चाहिए? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप इसका आंसर करिएगा यस और नो। क्या ये अनाज जो अब तो फ्री में कर दिया गया है, बट फ्री करने के पहले भी क्या अनाज 3-2-1 रुपए में मिलना चाहिए? बिकॉज जब ये कानून आया था 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो ये कहा गया था कि ये प्राइस केवल 3 साल के लिए रहेगा, जैसे रिजर्वेशन केवल 10 साल के लिए था। लेकिन यू नो द डिफिकल्टी इज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग रिफॉर्म बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल प्रेशर। तो क्या इतने सस्ते रेट में, और अब तो आपने फ्री कर दिया अनाज, क्या ये लॉजिक बनता है कि 80 करोड़ इंडियंस को फ्री में अनाज मिल रहा हो? और क्या यह भी लॉजिक बनता है कि केवल इंडियंस को राइस और व्हीट चाहिए? आज इंडियंस को आप राइस और व्हीट तो दे रहे हो, पेट तो भर जा रहा है, बट क्या न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हो पा रहा है? So instead of focusing on food security, the time has come to focus on nutrition security, because ध्यान रखिएगा, as per the hunger report, इंडिया की रैंकिंग 127 कंट्री में 105वें रैंकिंग पे है। बिकॉज अभी भी इंडिया में बच्चों को स्टंटिंग, वेस्टिंग, वुमेन को एनीमिया, ऐसे प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में। वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्री जहां पे स्टंटिंग, वेस्टिंग जैसे प्रॉब्लम है। तो ये राइस व्हीट से हटो, ये सिस्टम पूरा रिफॉर्म करो, और जो गरीब है उनको राइस व्हीट मत दो, उनको वेजिटेबल्स दो उन राशन शॉप में, तभी एक वेल न्यूट्रिशन वाला डाइट मिलेगा। और पीडीएस में ब्लैक मार्केटिंग कितना होता है इसके बारे में तो मैं बात ही नहीं करना चाहता हूं। इसको कट करने का क्या सॉल्यूशन है उसके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रहा है। आरबीआई जो है वो एक नया मेथड ढूंढी, डिजिटल फूड कूपन्स, कि ये राशन कार्ड आके आपको लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि राशन कार्ड से आप लेते हो तो राशन कार्ड अगर मेरी है तो मैं घपला करूंगा, मैं अच्छे अनाज ब्लैक मार्केट में बेच दूंगा और जो सड़ा हुआ अनाज है मैं आपको दे दूंगा। सो इंस्टेड इट इज मच मोर बेटर दैट आरबीआई गिव्स यू द फूड कूपन्स। अब आप जाके मार्केट में किसी से भी खरीद लो, और वो फूड कूपन जो है इसके बदले उस दुकान वाले को कैश मिल जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ द राशन कार्ड होल्डर्स डिपेंडिंग अपॉन दीज राशन शॉप्स, ऑप्शंस को एक्सपैंड करना पड़ेगा। और क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी एफसीआई प्रोक्योर करती है और फिर स्टेट्स को भेजती है? इसमें बहुत खर्च आता है। आप सोचो, एफसीआई पंजाब से प्रोक्योर करके बिहार के राशन शॉप में राशन सप्लाई कर रही है। क्यों ना बिहार में अगर आपको राशन सप्लाई करना है तो आप बिहार के फार्मर से ही प्रोक्योर कर लो, जिससे बिहार की फार्मर्स की प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगा। सो डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट जो कई समय से बातचीत चल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट नहीं कर रहे हैं। सो ये सब 6 रिफॉर्म्स हैं जिसको हमें फास्ट तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए। लेट्स सी व्हाट द गवर्नमेंट डज, बट एटलीस्ट एनएफएसए में अमेंडमेंट लाके एक अच्छा स्टेप तो शुरुआत हुआ है, बिकॉज रियली डज नॉट मेक लॉजिक दैट टू पर्सन फैमिली आर गेटिंग 35 kg ऑफ दिस मैसिव फूड ग्रेन पर मंथ। सो दिस श्योरली नीड्स टू चेंज, बट लेट्स सी हाउ द थिंग्स फिगर आउट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।